झारखंड। ये नाम सुनते ही मन में घने जंगलों की तस्वीर बन जाती है। ऊंचे ऊंचे साल के पेड़, चारों तरफ फैली हरियाली और इन जंगलों के बीच रहने वाले जंगली जानवर। मैंने हमेशा से इन जंगलों के बारे में सुना था, लेकिन इस बार मैंने खुद वहां जाने का फैसला किया। एक जंगल सफारी का प्लान बनाया। यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं थी, यह प्रकृति को करीब से देखने का एक मौका था। ये समझने का मौका था कि जंगल हमारे लिए कितने जरूरी हैं। जंगल हमें बुला रहे थे और हम उस बुलावे को अनसुना नहीं कर सकते थे। यह यात्रा रोमांच से भरी होने वाली थी, मैं ये जानता था। हमारी सफारी की शुरुआत सुबह सुबह हुई। सूरज की पहली किरणें अभी पेड़ों से झांक ही रही थीं। हवा में एक ताजगी थी और एक अजीब सी शांति भी थी। शहर के शोर से बहुत दूर यहाँ सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट थी और पत्तों की सरसराहट की आवाज थी। हमारी जीप धीरे धीरे जंगल के कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा हमारा इंतजार कर रहा था। ड्राइवर हमें जंगल के नियमों के बारे में बता रहा था, हमें सावधान रहने की सलाह दे रहा था, क्योंकि ये जंगल जानवरों का घर है और हम यहाँ सिर्फ मेहमान हैं। हमें उनका सम्मान करना था। सफारी पर जाना सिर्फ घूमना नहीं होता, ये एक जिम्मेदारी भी है। आपको हर पल सावधान रहना पड़ता है। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने पड़ते हैं। कब, कहाँ, कौन सा जानवर दिख जाए कोई नहीं जानता। यही रोमांच इस सफारी को खास बनाता है। बच्चों के लिए तो ये एक सीखने का खजाना है। वे किताबों में पढ़े जानवरों को अपनी आंखों से देखते हैं, वे प्रकृति के महत्व को समझते हैं। परिवार के साथ जंगल में समय बिताना एक अलग ही अनुभव है। ये हमें एक दूसरे के और करीब लाता है और हमें याद दिलाता है कि इस धरती पर हम अकेले नहीं हैं। झारखंड के जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का समूह नहीं है, ये एक जीती जागती दुनिया है। यहाँ हर पेड़ की अपनी कहानी है, जाकर है। हर जानवर का अपना परिवार है। यहाँ जीवन का एक चक्र चलता है जो बहुत नाजुक है। हमारी एक छोटी सी गलती भी इस चक्र को बिगाड़ सकती है। इसलिए जब भी आप जंगल सफारी पर जाएं तो एक जिम्मेदार पर्यटक बने। जंगल की शांति को भंग न करें, जानवरों को परेशान न करें। बस चुपचाप प्रकृति के इस अद्भुत खेल को देखें और अपने साथ कुछ खूबसूरत यादें और बहुत सारा सम्मान लेकर लौटें। ये यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी। वाओ! जैसे ही हमारी जीप जंगल में और अंदर पहुंची, अद्भुत नज़ारे हमारे सामने आने लगे। मेरा कैमरा हर पल कुछ नया कैद करने के लिए तैयार था। सबसे पहले हमें हिरणों का एक झुंड दिखा। वे एक छोटी सी घास के मैदान में चर रहे थे। हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनकर वे सावधान हो गए, उनके कान खड़े हो गए। वे हमें बड़ी हैरानी से देख रहे थे। कुछ देर तक वे वहीं खड़े रहे। फिर एक हिरण ने इशारा किया और पूरा झुंड पलक झपकते ही घने जंगल में गायब हो गया। यह नज़ारा मेरे कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो गया। ये एक जादुई पल था। थोड़ा आगे जाने पर हमें एक विशाल हाथी दिखा। वह अकेला था और बहुत शांत दिख रहा था। वह अपनी सूंड से एक पेड़ की टहनियाँ तोड़कर खा रहा था। उसकी चाल में एक शाही अंदाज था। हमने अपनी जीप दूर ही रोक ली क्योंकि हमें उसे परेशान नहीं करना था। वह जंगल का राजा लग रहा था। उसे अपनी दुनिया में मग्न देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने उसकी कई तस्वीरें लीं। वह इतना विशाल और शक्तिशाली था, फिर भी कितना शांत। ये हमें सिखाता है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि शांत रहने में है। जंगल में सिर्फ बड़े जानवर ही नहीं होते, यहाँ छोटे छोटे जीव और रंग बिरंगे पक्षी भी होते हैं। हमें एक पेड़ पर एक लंगूर का परिवार दिखा। छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ से चिपके हुए थे और बड़े लंगूर एक दूसरे की सफाई करने में लगे थे। उनका आपसी प्यार देखकर मन खुश हो गया। फिर हमारी नजर रंग बिरंगे पक्षियों पर पड़ी। एक तोता, एक नीलकंठ और कई ऐसी चिड़ियाओं जिनके नाम भी मुझे नहीं पता थे। उनकी मीठी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारा स्वागत कर रहे हों। सफारी का हर पल एक नया सरप्राइज
लेकर आ रहा था। कभी झाड़ियों के पीछे से एक जंगली सूअर भागता हुआ दिखता, तो कभी पेड़ पर बैठा एक उल्लू हमें घूरता हुआ मिलता। ये वो पल थे जिन्हें शब्दों में बताना मुश्किल है, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता। मेरा कैमरा इन यादों को सहेजने का एक जरिया बन गया था। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी थी, एक रोमांच था, एक सबक था। जंगल हमें सिखा रहा था कि यहाँ हर जीव का अपना महत्व है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और हमें उन सभी का सम्मान करना चाहिए। झारखंड के जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है, ये प्रकृति की खूबसूरती का खजाना भी है। हमारी जीप जब एक घुमावदार रास्ते से गुजरी तो हमें पानी गिरने की एक मीठी आवाज सुनाई दी। हम उस आवाज की दिशा में आगे बढ़े और जो नजारा हमने देखा वह हैरान करने वाला था। एक खूबसूरत से नीचे गिर था। पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। सूरज की रोशनी में पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। चारों तरफ हरियाली थी और उस हरियाली के बीच झरना किसी जन्नत जैसा लग रहा था। हमने वहां रुककर उस शांति को महसूस किया। झरने से थोड़ा आगे हमें एक छोटी सी नदी मिली। नदी का पानी बहुत शांत था और इतना साफ कि नीचे के पत्थर भी साफ दिखाई दे रहे थे। नदी के दोनों किनारों पर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। उन पेड़ों की परछाई पानी में पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी कलाकार ने यह तस्वीर बनाई हो। कुछ पक्षी नदी के किनारे पानी पी रहे थे। हमने अपनी गाड़ी रोक दी और बस उस दृश्य को देखते रहे। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसी शांति कहाँ पाते हैं। ये नज़ारा मन को सुकून देने वाला था। जंगल की हरियाली आंखों को बहुत ठंडक देती है। यहाँ हर तरफ हरे रंग के अलग अलग शेड्स थे। कुछ पेड़ गहरे हरे रंग के थे तो कुछ हल्के हरे। नई पत्तियां एक अलग ही चमक बिखेर रही थीं। हवा में ताज़े फूलों और गीली मिट्टी की खुशबू मिली हुई थी। या किसी भी महंगे परफ्यूम से बेहतर थी। ये प्रकृति की अपनी खुशबू थी। इस माहौल में सांस लेना भी एक ताजगी भरा अनुभव था। ऐसा लग रहा था मानो हमारे फेफड़ों में नई जान आ गई। यह हरियाली ही तो जंगल का जीवन है। इस सफारी ने हमें सिखाया कि प्रकृति कितनी खूबसूरत और शक्तिशाली है। झरने, नदियाँ, पेड़ पौधे, ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि ये हवा को साफ करते हैं, पानी को सहेजते हैं और अनगिनत जीवों को घर देते हैं। जब हम ऐसे नज़ारे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें इन्हें बचाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। ये हरियाली, ये पानी, ये साफ हवा, ये सब हमारी धरोहर है और हमें इसे अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। ये जंगल सफारी सिर्फ एक रोमांचक यात्रा नहीं थी, ये एक सबक भी थी, एक महत्वपूर्ण सबक। हमें ये समझना होगा कि जंगल जानवरों का घर है। हम उनके घर में मेहमान बनकर जाते हैं और हमें मेहमान की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए। जंगल में कभी भी प्लास्टिक की बोतलें या कचरा ना चाहिए। यह कचरा जानवरों के लिए जानलेवा हो सकता है। हमें हमेशा अपने गाइड के निर्देशों का पालन करना चाहिए और कभी भी गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जंगलों और जंगली जानवरों को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। जंगलों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें पेड़ लगाने चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए। जानवरों का अवैध शिकार एक और बड़ा खतरा है। हमें ऐसी किसी भी गतिविधि का विरोध करना चाहिए। अगर हमें कुछ गलत होता दिखे तो हमें तुरंत वन विभाग को सूचित करना चाहिए। हमें यह याद रखना होगा कि अगर जंगल नहीं बचेंगे तो ये जानवर कहां जाएंगे, और अगर जानवर नहीं बचेंगे तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसका असर हम इंसानों पर भी पड़ेगा। बच्चों को जंगल सफारी पर जरूर ले जाना चाहिए। ये उनके लिए एक सीखने का अनुभव होता है। जब वे अपनी आंखों से जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में देखते हैं तो वे प्रकृति से जुड़ते हैं। वे समझते हैं कि जानवरों को
पिंजरे में नहीं बल्कि खुले जंगल में रहना पसंद है। ये अनुभव उन्हें पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। वे सीखते हैं कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए और हमें उनके घर यानी जंगल की रक्षा करनी चाहिए। ये सबक किताबों से नहीं बल्कि ऐसे अनुभवों से ही मिलता है। मेरी झारखंड जंगल सफारी का अनुभव शानदार रहा। मैंने न सिर्फ अद्भुत नज़ारे देखे बल्कि बहुत कुछ सीखा भी। मैंने सीखा कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। मैंने सीखा कि जंगल की शांति में एक अलग ही सुकून है और मैंने यह भी सीखा कि इन जंगलों और जानवरों को हमारी सुरक्षा की ज़रूरत है। तो अगली बार जब आप कहीं घूमने का प्लान बनाएं तो किसी जंगल सफारी पर ज़रूर जाए। लेकिन याद रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है